पिछाओ करिए, पिछाओ करिए सब आगे, पिछाओ करिए। अरे पीछा होइए, पीछा होइए, पीछे रहिए। 17 वर्ष की नाबालिग लड़की डेजी कुमारी के साथ हुए गंभीर अपराध और उसकी संदिग्ध मौत मामले में आज सांसद पप्पू यादव सुपौल पहुंचे। 22 तारीख की इस घटना ने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया है। जी हां, ये कोई साधारण खबर नहीं है। सुपौल जिला की वो दर्दनाक सच्चाई है जिसने एक परिवार की दुनिया उजाड़ दी और पूरे समाज के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। डेजी कुमारी उम्र 17 साल 22 तारीख को अपने नानी के घर के बगल में शादी थी, जहां गांव में हल्दी की रस्म चल रही थी। माहौल खुशियों का था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उसी दिन कुछ ऐसा हो जाएगा जो सबको सन्ने कर देगा। शाम ढलते ही डेजी घर नहीं लौटी। परिवार पहले परेशान हुआ, फिर घबराया। रिश्तेदारों से पूछा गया, आसपास तलाश की गई, लेकिन जब रात गहरी चली गई और कोई खबर नहीं मिली तो खोज और तेज कर दी गई। कुछ घंटों बाद जो नजारा सामने आया उसने पूरे गांव को झकझोर दिया। पहले रास्ते में चप्पल मिली, फिर कान की बाली पड़ी दिखी और थोड़ी दूर पर डेजी कुमारी का शव एक पेड़ से लटका हुआ मिला। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मां, नानी और रिश्तेदार बार बार बेहोश हो रहे हैं। परिजनों का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि किसी गंभीर अपराध की, दुष्कर्म की आशंका से जुड़ा मामला है। उनका आरोप है कि पहले डेजी के साथ गलत हुआ और फिर उसकी जान ले ली गई ताकि सच्चाई सामने ना आ सके। इस दर्दनाक मामले को लेकर आज सांसद पप्पू यादव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिवार से बातचीत की, पूरी घटना की जानकारी ली और कहा कि इस मामले में सच्चाई सामने लाकर दोषियों को सख्त सजा दिलाई जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा, अगर जांच में लापरवाही हुई तो जिम्मेदार दरोगा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पप्पू यादव ने प्रशासन से मांग की कि इस केस की जांच फास्ट ट्रैक में हो। पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर जल्द से जल्द तस्वीर साफ की जाए। उन्होंने कहा कि लड़ाई सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज की लड़ाई है। इससे बड़ा दुर्भाग्य पूरा परिवार उत्सव में थी। पूरे परिवार का उत्सव का माहौल था। पूरे समाज और गांव के लोग अपने समाज के इस उत्सव में साथ थे। सभी बहनों के हाथ में मेहंदी लगी हुई है और उस बच्ची को थोड़े देर के अंतराल में घर से चापाकल के पास से उठा के लेके चली गई। और इतनी बड़ी जघन्य घटना, बलात्कार हुआ या नहीं हुआ ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि उनको उठा के ले जाया गया वह मतलब ही बलात्कार था। पोस्टमार्टम बताएगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि उसकी हत्या की गई। प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच हर एंगल से की जा रही है। मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल और बाकी तकनीकी सबूतों की भी जांच हो रही है। पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारण पूरी तरह स्पष्ट हो पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या 17 साल की डेजी कुमारी को इंसाफ मिलेगा? क्या इस मामले की सच्चाई सामने आएगी और क्या हमारी बेटियां सच में सुरक्षित है? सांसद पप्पू यादव पीड़ित परिवार से मिलना इस बात का संकेत है कि यह मामला अब सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रहा बल्कि अब यह न्याय की लड़ाई बन चुका है। आप देख। नमस्ते भाई मेरे, इस मामले को आप सीरियसली लीजिए। दरोगा ने बदमाशी किया है। मैं उस नेम्ड एफआईआर त्रिवेणीगंज में उस गांव में हूँ। मैं देख रहा हूँ वो बच्ची भर रात डांस की है अपनी शादी में, परिवार की शादी में। मैं वीडियो भेज रहा हूँ और वो 4 लड़के पूरा उस बच्ची के साथ दरिंदगी किया है। उसके बाद आप देखिएगा जहाँ पर वो बच्ची को लटकाने की बात कर रहा है वो वहाँ लटक नहीं सकती। बस आप इस केस को पर्सनली देखिए और ये
प्रभारी को सस्पेंड कीजिए भाई, मेरे वो 4 लड़के को छोड़ दिया। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, थैंक यू। पप्पू बाबू जिंदाबाद, पप्पू बाबू जिंदाबाद, बंदी का खून कराइए। पप्पू बाबू